हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। सासू माँ अभी मामी सास को विदा कर घर में आई तो देखा बड़ी बहू मालिनी गुस्से में खड़ी हुई थी, जबकि छोटी बहू अपने कमरे में जा चुकी थी। उसे यूँ गुस्से में देखकर सास अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी तो उन्हें रोकते हुए मालिनी ने कहा, मम्मी जी कर ली मामी जी से मेरी बुराई अच्छे से, या अभी पेट नहीं भरा हो तो मैं किसी और रिश्तेदार को बुला दूँ। क्यों, सच सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है तुझे। मम्मी जी कितनी आसानी से आप सबके सामने कह देती है कि बड़ी बहू में संस्कार नहीं है। आपने जैसे कहा वैसे ही तो ढल गई मैं, जैसे आपने चाहा वैसे ही रही, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और अब फिर क्या करवाना चाहती है आप मुझसे, जो आप अपने रिश्तेदारों से बुराइयां तक करने लगी। मालिनी ने पलटकर कहा, बहू तुझे शर्म नहीं आती मुझे यूँ पलटकर जवाब देते हुए। एक तो खुद दो भाइयों के बीच में बेर करा रही है और फिर बड़ी संस्कार वाली बन रही है। अरे तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं लोगों को कुछ ना बोलूँ क्यों। यूँ तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। सासू आग उगलती हुई बोली, ऐसा क्या कर दिया मैंने आपके घर में जो आप मुझे इतना बड़ा लांछन लगा रही हो। मैंने कब आपके दोनों बेटों में बेर लगवाया है। मालिनी ने कहा, क्यों आज मेरे छोटे बेटे के दिन खराब चल रहे हैं तो तुमने अपने पति को उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरा छोटा बेटा आगे बढ़े। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा आराम दिखता है और कुछ भी नहीं, जबकि मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने के लिए तैयार था। पर वो तो तुम जिसने बीच में टांग अड़ाई। सास इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाते हुई बोली, अच्छा तो ये बात है, और ये आपसे किसने कहा, आपकी छोटी बहू ने। वैसे मैं कहाँ सोच रही हूँ, उसके अलावा और कुछ कर भी कौन सकता है। उसी ने तो मज़ा आता है हमेशा मेरी खुशियों में आग लगाने में। इस बार मालिनी भी जवाब पर जवाब दिए जा रही थी, जैसे ठान कर बैठी थी कि इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगी। किसी ने कभी कहा हो उससे क्या। अरे तेरे मन में चोर है, तभी तो तू बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है, अपने माता पिता के संस्कार दिखा रही है हमें। सास फिर से बोली, हर बार हमने मदद ही की थी, कभी मम्मी जी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन अब आप हमारे पैसे नहीं हैं तो मदद कहाँ से करें। उनका सब कुछ बिकने के बाद उन्हें घर में जगह दे दी, रख ली, खर्चा उठा रहे, इसके अलावा और क्या करें। अब खुद तो नहीं बिक सकते ना उनके लिए, और बजाय एहसान मानने के वो लोग हमारे खिलाफ भड़का रहे। मालिनी ने कहा, अच्छा वो लोग सच कह रहे, भड़का नहीं रहे। अभी तो उनकी माँ जिंदा है, एक बार नहीं 10 बार आएंगे वो लोग यहाँ पर। और तुम्हारे पास वो ज़मीन का जो टुकड़ा है उसे बेचकर मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार हो गया था, तो तुमने क्यों मना कर रही हो। तुम्हारे मन में चोर नहीं है तो और क्या है। ओ तो आपको वो ज़मीन का टुकड़ा दिख रहा है, उसे तो मैं आज बेचने दूँ ना कल। आखिरी वो ज़मीन का टुकड़ा मेरे परिवार के काम में आएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे उनका भी भविष्य सुरक्षित करना है। कब तक ननंद और देवर पर ही लगाते रहेंगे हम लोग। हमारे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वो ज़मीन तो मेरे माता पिता ने दी थी, फिर उस पर नज़रें क्यों। अरे माना कि तुम्हारे माता पिता ने दिया, लेकिन मुसीबत के समय वो काम में भी तो आ सकती है। और बहू तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है। तुम्हारा देवर कौन सा पैसे अपने पास रखने के लिए कह रहा है, उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा तो वो पैसे वापस कर देगा। आज तक उन्होंने वापस कुछ किया है। पहले ये तो बताइए, मेरे शादी में जो गहने आप लोगों ने चढ़ाए थे वो सारे गहने आपने देवर जी की शादी में उसकी पत्नी को चढ़ा दिए। यह कहकर कि बाद में आधा आधा कर दूंगी, लेकिन उन दोनों ने तो गहने देने से ही इनकार कर दिया, यह कहकर वो उसका स्त्री धन है। और आपने कितनी आसानी से उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा, बहू मैं तुम्हें नए गहने बनवा दूंगी। वो गहने तो आज तक नहीं बने, पहले उन गहनों का हिसाब तो कर दीजिए। ये सुनकर सासू माँ झेपते हुए अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी तो मालिनी ने उन्हें रोक कर कहा, 1 मिनट मम्मी जी, देवर जी की जिद पर उन्हें बिजनेस करना है। आपने अपना घर बेचकर उसको 3 हिस्से किए थे, एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे के लिए और तीसरा खुद के लिए। हमने तो उसमें से छोटा फ्लैट खरीदा। हमारा लाख मना करने के बावजूद भी आपने अपना हिस्सा भी देवर जी को दे दिया। लेकिन देवर जी ने क्या किया, बिजनेस के नाम पर अपने
और आपको दोनों का हिस्सा लगा दिया। आज आपके पास भी कुछ नहीं है। हम लोग फिर भी कुछ नहीं कह रहे, बल्कि आपका साथ दे रहे, फिर भी आप उन्हीं का साथ दे रही हो। मालिनी को इतना बोलते देख सासू माँ बहुत चक्की सी खड़ी हो गई, जबकि मालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी जितनी मदद मैं कर सकती थी हमने कर दी, उससे ज़्यादा हमारे पास भी कुछ नहीं है। एक आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं मेरे बच्चों के भविष्य को भी एक नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपको जो कहना है कहिए, लाख ही संस्कार विहीन बताइए, पर मैं इस बार उनकी कोई मदद नहीं करूँगी। आप एक माँ है, इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको उसकी मदद करने को तैयार है, तो सोचिए मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी मेरे बच्चों का भविष्य के बारे में सोचने का पूरा हक है। और जहाँ तक हो सके देवर जी से कहिए कि अपना बंदोबस्त जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं अपने घर में आग लगाने वालों को जगह नहीं दे सकती। मालिनी की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई। कहा तो सोचा था कि वो इस तरह से उसकी बुराई सबके सामने करेंगी तो मालिनी दुखी होकर ज़मीन का टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाएंगी। यहाँ तो उसने बंदोबस्त ही बात कह दी। अब उनको ये भी समझ में आ गया कि इस बार वो झुकने को तैयार नहीं है और ना ही वो इस बार गलत है। अगर ज़्यादा कुछ कहा तो देवर देवरानी के साथ उन्हें ही बाहर का रास्ता ना दिखा दे। वैसे भी बड़ा बेटा मालिनी से सलाह लेकर ही काम करता है, क्योंकि कम से कम उसकी पत्नी ने तो उसका साथ ही दिया था। साथ ही अंदर कमरे में बैठे देवर देवरानी भी ये बातें अच्छे से समझ में आ गई थी कि अपना बंदोबस्त अब उन्हें खुद ही करना है। यह भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगाने से कुछ नहीं होगा और ना ही अब उनकी माँ ज़्यादा कुछ कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।